उस ब्रह्म योग कछु तो ऐसे है कि जिनका ना धन है और ना ज्ञान है, बोलो कैसे? जीवन निर्वाह मात्र के लिए कृष्णा बेटा सबके पास सब कुछ है। ठीक है, जीवन निर्वाह तो चाहिए ना, तो विवेक ही कहाँ है उनके पास? उनके है बस, तो विवेक नहीं है उनके पास में, इसीलिए उनके पास न धन है और न ज्ञान है, वो जीते हैं बस, और कोई बात नहीं। ये तो अपने पुण्यों का प्रभाव होता है। उस ब्रह्म योग से जिसका अंतःकरण युक्त है, ब्रह्म योग माने ज्ञान योग से युक्त हो गया है अंतःकरण जिसका, अच्छी प्रकार उसमें समाहित है, लगा हुआ है, अच्छी प्रकार अभ्यास कर रहा है, लगा हुआ है हर समय निरंतर। व्यावहारिक क्रिया होंगी पर सब में उस ज्ञान दृष्टि को ही ला करके खड़ा कर लेता है लाला, फिर उसको सुख दुख नहीं होते। ऐसा पुरुष अच्छे सुख को अनुभव करता है, प्राप्त होता है। फिर उस अक्षय सुख माने जिसका कभी नाश नहीं होता। जो औपाधिक सुख होते हैं ना, उनका तो नाश हो ही जाता है। औपाधिक सुख जो है वो नाश को प्राप्त होता है। औपाधि से रहित जो सुख होता है उसका कभी नाश नहीं होता, वो एक रस रहता है। धन से ही सब कुछ मिलता, धन ही सुखी करता, तो धन का लोग त्याग नहीं करते लाला। और लिखा भी है, उपनिषदों में लिखा है, वेदों में, न अमृतत्व कल्पते धन, धन से अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती। कोई अपने घर की कानून थोड़ा ही है। धन का त्याग नहीं करेंगे तब तक वह अमृत तत्व किसी को प्राप्त नहीं होगा। त्याग का अर्थ होता है ऐसा नहीं है कि उसमें तुम अग्नि लगा दो, उसका मतलब होता है कि उसमें आसक्ति को हटा दो, बस, और कुछ नहीं। इसलिए अपने आप अच्छे सुख चाहने वाले पुरुष को चाहिए। अब तुम अक्षय सुख चाहती हो कि क्षय सुख चाहती हो? दक्ष प्रजापति ने 60,000 पुत्र उत्पन्न किया और कहा कि जाओ हिमालय पर तपस्या करो और फिर गृहस्थ जीवन धारण करना और सृष्टि की वृद्धि करना। अब वो बेचारे चल गए, मानसिक सृष्टि थी ना उसकी, दक्ष प्रजापति की, आपने नहीं पढ़ा? बीच में जब रास्ते में नारद जी मिल गए, नमस्कार किया। नारद जी ने कहाँ जा रहे हो रे तुम इतने 60,000? महाराज हिमालय पे जा रहे हैं, वहाँ तपस्या करेंगे। तपस्या करेंगे? किसने कहा? कि पिताजी ने कही है। फिर क्या करेंगे? कि संसार बसाएंगे, संसार की वृद्धि करेंगे, विवाह करेंगे। वाणी कही नारद ने, देखो सुनो, किड़री किड़री की मर जाओगे जो विवाह कर रहे हो, तो नरक में जाना पड़ेगा आपको। पूरी व्यवस्था बताई, इस प्रकार से भजन करना, लौट के नहीं आना। चटक चली गई, आज तक लौट के ना आई। दक्ष प्रजापति को पता लगा पुत्र गए, इतने दिन आएंगे, लौट के क्यों ना आए? तो सूचना मिली कि नारद ने उपदेश कर दो कि विवाह नहीं करना। कि अच्छा अब आनंद। सो नारद जी तो तीनों लोकों में जाते हैं, घूमते घामते पहुंच गए। दक्ष प्रजापति ने स्वागत सत्कार किया और फिर वार्तालाप हुआ। मैंने कि अच्छा तुम अब 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं न ठहरोगे, जाओ, हमने साफ दे दिया, तुमने हमारी सृष्टि को नाश उड़ाए दो, छोरा सब सन्यासी कर दे, हमारे 60,000 हो। ऐसो संसार हो, क्या करें।